हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने निलंबन कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ा था। उसकी संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन ने एक वीडियो धारामापी की सुग्राह्यता, वोल्टता सुग्राह्यता के ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, आज हम बात करेंगे किलकित कुंडली धारामापी की, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो देखो, यहाँ पे अपन सबसे पहले तो ये बात कर लें कि भाई इसका जो सिद्धांत है वो सेम है किसके जैसा, निलंबन कुंडली धारामापी में अपन ने पढ़ा था। यानी कि अपन ने वहां पे जो सिद्धांत पढ़ा था वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए पढ़ा था, चल कुंडली धारामापी के लिए, जो दोनों के लिए लागू होगा। निलंबन कुंडली धारामापी के लिए भी लागू होगा और किसके लिए भी लागू होगा, ये जो है हमारे पास में किलकित कुंडली धारामापी के लिए भी लागू होगा, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में किलकित कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि भाई निलंबित कुंडली की धारामापी जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। वो इतना व्यवहारिक नहीं है, उसको हम उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। मतलब जहां वो बना दिया वहीं पे अपने को उसको काम में लेना होगा, मतलब कि वो पोर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन बात करते हैं किलकित कुंडली धारामापी की। तो यहाँ पे अपन किलकित कुंडली धारामापी की केवल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। इसका सिद्धांत वगैरह सब सेम है और कार्यविधि में अपने को कुछ करना नहीं रहता, क्योंकि अपने को यहाँ पे पैमाना लगा दिया इसने, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या रहता है, वही दो नाल चुंबक के ध्रुव रहते हैं, एन और एस ध्रुव। उसके बीच में क्या रहती है, कुंडली। कुंडली के अंदर क्या रहता है, प्रोड रहता है, ठीक है ना। अब ये जो कुंडली है, ये वहां पे जो निलंबन तार वगैरह होता था, यहाँ पे क्या है, ये कुंडली जो है, सबसे पहली बात तो ये कीलकों की सहायता से, मतलब कि दो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इस तरीके से, और इन कीलकों की सहायता से ये कुंडली जो है इन नाल चुंबक के बीच में रहती है, ठीक है। और संयोजक पेचों की बात करें, T1 और T2, यहाँ पे T1 और T2 क्या है, संयोजक, मतलब यहां से अपन परिपथ में इस धारामापी को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कुंडली है ये दो स्प्रिंगों की सहायता से, ठीक है, ये T1 और T2 संयोजक पेचों से जुड़ी रहती है, और इस T1 और T2 की सहायता से हम इसको बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक एल्यूमिनियम का हल्का संकेतक लगा होता है, ठीक है, और एक पैमाना बना दिया जाता है, ठीक है। अब ये जितनी कुंडली घूमेगी उतना ही ये संकेतक घूमेगा, ठीक है, और ये संकेतक अपने को इस पैमाने पर चलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे इसकी कार्यविधि की तो कुछ बात ही नहीं है। जैसे सिद्धांत देखते हैं अपन कि भाई इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमेगी, कुंडली के साथ में ये संकेतक घूमेगा, संकेतक अपने को बता देगा कि भाई 1 एम्पियर धारा है, आधी एम्पियर धारा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात है किलकित कुंडली धारामापी की। इसकी मेनली अपने को ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है, ठीक है, और इस तरीके से बताना है कि भाई इसमें क्या क्या है। बाकी सब सिद्धांत वगैरह सेम है कि धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमेगी, बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, बलाघूर्ण उत्पन्न होगा तो कुंडली घूमेगी, तो उसके साथ में संकेतक घूमेगा और संकेतक को अपने को बता देगा इस पैमाने पर कि भाई इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये बात है किलकित कुंडली धारामापी की, है ना। अब ये जो किलकित कुंडली धारामापी है, इससे अपन, अब धारामापी से अपन गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और अमीटर का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किलकित कुंडली धारामापी से बनाएंगे क्योंकि ये व्यवहारिक है उसकी तुलना में। यहाँ पे अपने को बड़ा तार प्रयुक्त नहीं करना पड़ता, है ना। तो ये एक तरीके से पोर्टेबल है, ठीक है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ये निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में अधिक हम ये कहें व्यवहारिक है ये, ठीक है। तो हम इसको किलकित कुंडली धारामापी को ही अमीटर में चेंज करेंगे और वोल्टमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और किस तरीके से चेंज करते हैं वो अपन देखेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे पिछला जो वीडियो था अपना सुग्राह्यता वाला, उसमें एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, एक छोटी सी डेफिनेशन, वो देख लेते हैं अपन, दक्षतांक, ठीक है, धारामापी का दक्षतांक, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर,
ठीक है। देखो दक्षतांक क्या होता है, जैसे धारा सुग्राहिता और गोलता सुग्राहिता अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो धारामापी का जो दक्षतांक है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, x से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो धारामापी का दक्षतांक को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, धारामापी जो है उसमें एकांक विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा के मान को हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा के मान को हम क्या कहते हैं, धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। इसे हम x से व्यक्त करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, एकांक विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा यानी कि I/5, ठीक है। अब देखो I का जो मान है वो क्या था, C/NAB × 5, ठीक है। और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये x का जो मान है वो अपने को कितना मिला, C/NAB। अब देखो ये C/NAB ये किसकी वैल्यू थी, k की वैल्यू थी, ठीक है। और अगर हम इस दक्षतांक को धारा सुग्राहिता से तुलना करना चाहें इसकी, तो ये किसके बराबर आता है, 1/SI के बराबर आता है। यानी कि जो दक्षतांक है वो धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन थी दक्षतांक की, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, एक तो है हमारे पास में धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण और धारामापी का मीटर में रूपांतरण, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट।